हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 22 लगाते हैं। इस पार्ट में क्या कहता है, असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्षैतिज पाइप में एक सिरे पर जल 0.4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रवेश करता है। बेटा हम लोगों ने एक पाइप बना दिया बेटा, यहाँ से v1 वेग से जल प्रवेश करता है अंदर की ओर बेटा, v1 वेग से, वो मैं लिख चुका हूँ बेटा। आगे प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से यह 0.6 मीटर प्रति सेकंड से बाहर निकलता है। दूसरा सिरा आपका ये वाला है, जल दूसरे सिरे से बाहर निकलता है तो वो v2 वेग से निकलता है। आगे क्या कहता है, वेग से बाहर निकलता है यदि पहले सिरे पर जल का दाब, मतलब यहाँ P1 की बात कर रहा है बेटा, P1 की बात, तो 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर वैल्यू दे रखी है। आगे हो तो दूसरे सिरे पर दाब ज्ञात कीजिए, मतलब दूसरे सिरे पर P2 का मान पता करना है, प्रेशर मतलब P2, दूसरा प्रेशर दाब। देखो बेटा लगाते आसानी से, पाइप के एक सिरे में प्रवेश करता जल का वेग v1 बराबर इतना, जल का घनत्व तो हमेशा याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यू है, याद होना बेटा। पहले सिरे पर जल का दाब P1 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है बेटा। पाइप के दूसरे सिरे से बाहर निकलते जल का वेग v2 जो आपको 0.6 मीटर प्रति सेकंड है। दूसरे सिरे पर जल का दाब P2 का मान पता करना है। फिर बर्नौली पिर में हम लोग जानते हैं बेटा P1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर इक्वल P2 प्लस हाफ रो v2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला बेटा। हम लोग P2 निकाल लेंगे, प्लस में बुलंदशहर इसको इधर ले आएंगे, माइनस में कर लेंगे, मतलब P1 प्लस हाफ रो v1 का स्क्वायर माइनस हाफ रो v2 का स्क्वायर, और उधर बेटा आपका बचा सिर्फ P2 ये वाला। यहाँ से हाफ रो v बाहर कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे, तो P1 प्लस 1/2 रो कॉमन कर लिया, अंदर बचा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर बेटा, और उधर चल रहा है आपका P2। समझ के बाद P2 को इधर लिख लेंगे, उसको उधर लिख लेंगे, तो P2 इक्वल P1 की वैल्यू है हमारे पास 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस हाफ रो मतलब जल का घनत्व क्या है आपका 1 गुणा 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर, 1 गुणा 10 की पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। उसके बाद v1 का स्क्वायर, v1 की वैल्यू है हमारे पास 0.4 मीटर प्रति सेकंड, 0.4 मीटर प्रति सेकंड, और इसका कर लेंगे स्क्वायर, क्योंकि बेटा v1 पर स्क्वायर इसलिए, माइनस v2 की वैल्यू 0.6 मीटर प्रति सेकंड, और इस पे भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है बेटा, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 0 नीचे लग जाएगी, मतलब 10 बन जाएगा। इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो बेटा 10 बन जाएगा आपका। अंदर कैलकुलेशन कर रहे हैं बेटा हम लोग, ध्यान रखना। तो 2 तिया 6 कट कर लेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्लियर। उसके बाद बेटा P2 इक्वल इसको 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस हाफ 10 की पावर 3 को 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 गुणा 10 3 बार खोलेंगे तो 10 गुणा 10 मतलब 100 दिशा में 1000। ठीक, उसके बाद kg, मीटर क्यूब को हम लोग बेटा मीटर स्क्वायर गुणा मीटर के रूप में तोड़ लेंगे, और 2 मीटर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बेटा 25, और सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस
3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और 5 का 25 हो जाएगा, और सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? क्योंकि आपका 3 बचा और नीचे 5 बचा, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर मीटर, और 5 का 25 और सेकंड का सेकंड स्क्वायर। ये इस तरीके से हम लोग बेटा कैलकुलेशन कर लेंगे आसानी से। ठीक, अब देखो इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा। ये कट हो जाएगा बेटा 500 बार, 2 पंजे 10, 500, 2 जीरो कट जाएंगे पीछे। अब देखो P2 इक्वल 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस हाफ, हाफ कहाँ, अब तो 500 बचा सीधा, 500 केजी और मीटर स्क्वायर गुणा मीटर, और कोष्टक में 4 मीटर स्क्वायर बटे 25 सेकंड स्क्वायर में से माइनस कर लेंगे 9 मीटर स्क्वायर बटे 25 सेकंड स्क्वायर को, तो माइनस के 9 ज़्यादा है, प्लस के 4 कम है, इसलिए माइनस के क्या बचेंगे, आपके 5 ही बचेंगे, और 5 मीटर स्क्वायर बटे 25 सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर बेटा? उसके बाद इसको भी कट कर लेंगे, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, 1/5 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बचा है। लेकिन इसको एक बार और कट कर लेंगे, 5 एकम 5 और 500 कट कर लेंगे, 5 एकम 5, 100 बार। ठीक, मीटर 1 है, मीटर घात 2 है, तो 1 घात बचेगी। चलो उसके बाद P2 इक्वल 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्लस 100, 1 मिनट बेटा, प्लस में माइनस की गुणा करोगे तो आपका माइनस आएगा बेटा, और 100 में 1 की गुणा करोगे आपका 100 आ जाएगा, और केजी, और ये वाला मीटर बचा क्योंकि 2 घात थी, 1 ही कटा है सिर्फ, और नीचे आपका मीटर स्क्वायर बेटा, और ये चल रहा है आपका क्या, आपका नीचे बचा सेकंड स्क्वायर। बात क्लियर बेटा? मैं एक चीज़ बता दूं कि 1 न्यूटन जो होता है वो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। क्लियर? तो आपको दिख रहा होगा कि इतने हिस्से को हम लोग बेटा न्यूटन कह देंगे। ये स्क्वायर मीटर पे है, ये नहीं है, ये केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है ओनली, इसको हम न्यूटन कह देंगे। तो इधर लिख लेते हैं बेटा, तो P2 इक्वल 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर माइनस 100, और ये इसका बन गया न्यूटन, और नीचे चल रहा आपका ये वाला मीटर स्क्वायर, और 1500 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में से 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपका बेटा P2 जो आएगा, आपका P2 जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आपका 1400 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बेटा। इस पार्ट में हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 23 लगाते हैं। क्या कहता है, एक असमान परिच्छेद वाले क्षैतिज पाइप में जल बह रहा है। मैंने पाइप बना दिया बेटा, उसमें जल बह रहा है। आगे, एक स्थान पर जहां दाब 10 सेंटीमीटर जल है, मतलब जल का जो दाब है, जल का जो दाब का स्तंभ है उसको हम लोग बेटा क्या बोल रहे हैं, H1 बोल रहे हैं। वो H1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर जल के लिए बेटा। जल 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड जल का प्रथम वेग है, पहला वेग है V1, 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से बह रहा है। दूसरे स्थान पर जहां दाब पहले दाब का आधा है, जल का नहीं, जल का बेटा, जल का वेग ज्ञात कीजिए, मतलब V2 का पता करना है। देखो बेटा, ये हमारा V1 वेग से बह रहा है जल, है ना, लेकिन इसका दाब का जो स्तंभ है यहाँ H1 मान लिया है हमने, लेकिन H2 जो है वो आधा है किसका, पहले वाले का। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। और यहाँ
P1 प्रेशर मतलब पहले दाब का स्तंभ है H1 और दूसरे दाब का स्तंभ है P2 के लिए H2, ये कहना चाह रहा है। ठीक, और यहाँ हमें V2 पता करना है बराबर क्या, दूसरे सिरे पर, ये पहला सिरा ये दूसरा सिरा जहाँ से जल निकल रहा है। ठीक, उसके लिए बेटा हमें पता है कि आधा है पहले वाले का, तो इसका मतलब है कि हाफ, और H1 की वैल्यू जो है ना बेटा 10 सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो H2 इक्वल, जब इसको कट करोगे 5 बार तो आपको बेटा H2 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक, G की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन बेटा एक चीज़ बता दूं, सारी की सारी जो वैल्यू है सेंटीमीटर 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 में दे रखी है, तो फिर ये मीटर में क्यों है बेटा, इसको चेंज करना पड़ेगा। हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है बेटा। तो खोल लेंगे, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे एक जीरो बनाओ, तो G इक्वल आप कह सकते हैं 98 गुणा 100, और उस मीटर को सेंटीमीटर लिख देंगे आप, और नीचे आपका चल रहा है 10 और ये आपका चल रहा है सेकंड स्क्वायर बेटा। ये जीरो इस जीरो को खा लेगा, तो G की वैल्यू आपको 980, 98 में 10 की गुणा करोगे 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपको मिलेगी G की वैल्यू रखने के लिए। अब चलते हैं बेटा, हम लोग क्या करेंगे, V2 का मान पता करना है, तो P2 प्लस में बुलाएं से इसको और लेंगे, माइनस में कर लेंगे, तो आप बोलेंगे P1 माइनस P2 और प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, और उधर बचा आपका हाफ रो V2 का स्क्वायर। और एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा हम लोग दाब के लिए, P इक्वल रो जी एच, जानते हैं, भली भांति परिचित है इस फॉर्मूले से बेटा हम लोग। तो जहाँ P1 है वहाँ H1 कर देंगे, जहाँ 2 है वहाँ H2 कर देंगे, बाकी फॉर्मूला सब वही सेम काम करेगा। क्लियर बेटा, तो रखते हैं फॉर्मूला, तो रो जी H1 माइनस रो जी H2, यहाँ तक क्लियर, प्लस हाफ, बाकी ये वाला पोर्शन हाफ रो V1 का स्क्वायर, उधर हाफ रो V2 का स्क्वायर बेटा। यहाँ से रो यहाँ से रो यहाँ से रो कॉमन कर लेंगे, उभयनिष्ठ कर लेंगे बेटा, तो रो सब में से कॉमन कर लेंगे। चलो पहले इस दोनों पोर्शन को लेते हैं, इसको बाद बात करते हैं। तो यहाँ से रो जी कॉमन कर लेंगे, तो रो जी कॉमन कर लेंगे, तो आपका बचेगा H1 और माइनस H2, और यहाँ चल रहा हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। क्लियर, यहाँ से भी रो यहाँ से भी रो कॉमन हो रहा है, तो रो कॉमन कर लेंगे सब में से बेटा, तो आपका बचेगा G, और यहाँ बचेगा H1 माइनस H2 और प्लस हाफ, और यहाँ बचा सिर्फ V1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से रो बाहर हो गया बेटा, और ये आपका कोष्टक, और बराबर ये हाफ ये वाला 1/2 रो V2 का स्क्वायर ये वाला। यहाँ तक क्लियर बेटा, ये रो इस पूरे के साथ गुणा में है, इधर जाएगा भाग में, तो ये रो से रो कट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट कट कर रहे हैं बेटा। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब चलते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, हाफ V2 का स्क्वायर, G की वैल्यू जो निकालें वो रख देंगे 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और H1 H2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, H1 की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर माइनस H2 की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर प्लस 1/2, और V1 की वैल्यू है हमारे पास 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 30 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और इसका कर लेंगे स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा, बाकी सब हो गया। अब देखो हाफ
V2 का स्क्वायर इक्वल टू 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और 10 में से 5 गया तो 5 सेंटीमीटर बचा, प्लस हाफ 30 का वर्क करोगे 900, मतलब 30 को 2 बार खोलेंगे तो 30 गुणा 30 करोगे तो 900 हो जाएगा। सेंटीमीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन। अब देखो ये कट जाएगा 450 बार, 450 मतलब 2 से, तो आपका मिलेगा हाफ V2 का स्क्वायर इक्वल 5 में 980 की गुणा करोगे तो आपका 4900 और सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये मिलेगा, और प्लस वो 450 450 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर वो मिलेगा आपका। यहाँ तक क्लियर बेटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका मिलेगा 1/2 V2 का स्क्वायर इक्वल टू 1020, और ये आपका 0 और ये आपका 5 और 9 और 4 13, हासिल 1 4 और 1 5, यह आपका आएगा 5350 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। ये 2 भाग में गुणा में चला जाएगा उधर, तो उधर मिलेगा आपका V2 का स्क्वायर इक्वल 2 की गुणा हो जाएगी इधर, 2 0 2 5 10 की 0 1 2 3 6 1 7 2 5 10, मतलब 107 00 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर बेटा। ये स्क्वायर इधर आके रूट बना देगा इसको, मतलब इसको ऊंट बना देगा ना, तो हम कहेंगे कि V2 इक्वल 107 00 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा, और ये स्क्वायर इधर आके ये वाला रूट बना देगा इस तरीके से। ठीक है बेटा। और हम लोग जानते हैं बेटा कि ये वर्गमूल निकलता है भागविधि से, कि क्लास 8 में बेटा हम लोग पढ़ के हैं। इसको निकालते हैं डायरेक्ट, तो 107 00 आपको सिखाते हैं बेटा, आप पीछे की चीज़ भूल जाते हैं ना ज़्यादातर, तो बेटा क्या करेंगे, पीछे सीधे हाथ से पेयर बनाते आएंगे, मतलब जोड़ा, इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, इसका नहीं बनना, छोड़ो 1 का नहीं बनना। तो अब क्या करेंगे, ऐसा लो जिसके स्क्वायर में आता है, जिसके वर्ग में आता है, तो 1 का 1 यहाँ तीनों जगह 1 1 ले लेंगे, फिर प्लस कर लेंगे 1 और 1 2, 1 और 1 की गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, उसका तो कोई मैटर नहीं, तो क्या हो जाएगा 07 उतरेगा बेटा। अब 07 यहाँ ऐसा नंबर रखो जिसको कट कर, अगर सपोज करो 0 रखते नहीं वैसे, अगर 1 रखोगे तो 21 बड़ा हो जाएगा 07 से, तो भाग नहीं जा रहा क्योंकि संख्या मास होता है, तो ना जाने 0 लगानी पड़ेगी, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ। बात के लिए बेटा। अब 00 उतार लाएंगे जो आगे से, ये आप साधारण भाग में जानते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 ले लेंगे बेटा, 3 यहाँ और 3 आपका वहाँ ले लेंगे, ठीक, गुणा कर लो, 3 3 9 और 3 0 0 3 दूनी 6, 10 में से 9 गया आपका 1 बचा, 9 का 9 आ जाएगा, 6 में से 6 गया 0 51। अब क्या करेंगे, पॉइंट लो, पॉइंट से 0 ले लो बेटा, पॉइंट 00 देता है, ध्यान रखना है इसमें स्क्वायर रूट में भाग विधि वर्गमूल या वर्गमूल भाग विधि से बोलते हैं इसको ना। तो 3 और 3 6, ये आपका 0, ये आपका 2 बेटा, यहाँ ऐसा नंबर ले लो, 4 ले लो सपोज करो, तो 4 लोगे तो 4 वहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ भी वहाँ भी 4 लेना पड़ेगा, तो गुना कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 6 24 से 25 का पूरा, और 4 दूनी 8, इसका मतलब 103.4। जब आप इसको बाहर करोगे तो बेटा आपको वैल्यू मिलेगी V2 इक्वल 103.4, और सेंटीमीटर स्क्वायर को काटता आएगा तो आपका खाली सेंटीमीटर बाहर निकलेगा। ऐसी सेकंड स्क्वायर है तो ये रूट को बाहर करते हुए खाली सेकंड निकलेगा, और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर बेटा, तो इसका पूरा कंप्लीट। बेटा अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरी वीडियो को अपने छोटे बड़े बहन भाई जो भी है ना, आप लोग उन तो बेटा बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
और बस जुड़े रहें।